पायदान से उठ करके ऊंचे पायदान तक जा सके। हमारे सिरसा पे ऊपर जो एक धब्बा लगा हुआ है कि सिरसा नशे का गढ़ बन चुका है। हम चाहते हैं कि सिरसा नशे का गढ़ न रहे, सिरसा खेल का गढ़ बने, सिरसा शिक्षा का गढ़ बने, शिक्षा अच्छे संस्कारों का गढ़ बने और ये बन के रहेगा। बड़ी संस्थाएं हैं, अगर बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा है, अपने लेवल पे नशा छुड़ाने के लिए बड़े कदम उठाती है। हम उनके साथ भी मिलकर के ये प्रयास करते हैं। और भी दूसरी संस्थाएं हैं, बेटा बचाओ अभियान चलाया जाता है, दरवेश स्वामी जी द्वारा अभियान चलाया जाता है। यस सर। और निर्माण सेट गो स्पीड में पलटियां मार के चलो, पलटियां मारो। हाँ वेरी गुड, हाँ ऐसे ही चलो स्पीड में सांस उतरेगा। योग की प्रक्रियाओं के साथ खेलकूद की जो क्रीड़ा है वो करवाते हैं। और आइए बात करेंगे हम यहाँ वरिष्ठ समाज सेवी ललित जैन जी भी पहुँचे हैं। तो कैसा लगा आज यहाँ ललित जी पहुँचे हैं? लगातार उनके कदम हैं या जो हाथ है समाज सेवा की ओर बढ़ते ही रहते हैं। बिल्कुल जैसे हमने कदम उठाया, हमने कोशिश की अपने लेवल पे। हमने देवेंद्र भाई है हमारे साथ, गोल्डी भाई है, हम तीनों ने मिलकर ये मेहनत की। 2 महीने पहले हमने शुरुआत की थी और हमारा ये कारवां बढ़ा। इसी तरह हमें उम्मीद थी कि समाज के अच्छे जागरूक लोग आगे आएँ, वो हमारा इन बच्चों की मदद करें, क्योंकि ये गरीब बच्चे हैं, आम मजदूरों के बच्चे हैं, मिस्त्रियों के बच्चे हैं, ये आम घरों के बच्चे हैं और इनको एक प्रोफेशनल प्रॉपर कोच की ज़रूरत थी, जो कि ये पूरा का पूरा हमारे देवेंद्र भाई ने दिया, जो कि सर्कल कबड्डी के मशहूर प्लेयर रहे हैं। उसके बाद गोल्डी भाई हैं जो सर्कल कबड्डी के अच्छे प्लेयर रहे हैं, और मैं हूं नेशनल कबड्डी का नेशनल प्लेयर रहा हूं, शॉटपुट का भी रहा हूं, वॉलीबॉल का भी रहा हूं। हर खेल में मतलब एक पीटी के लेवल का जो कोच का होता है, बिल्कुल हर गेम का मैं करवा सकता हूं। और ये हमने तीनों ने मिलके किया, हम तीनों ने मिलके इस कार्य को आगे बढ़ाया और समाज सेवियों का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। ललित जैन जी आए हैं और भी बुजुर्ग हमारे माननीय सम्माननीय लोग यहाँ पहुँचे हैं। मनोज बुडानिया जी हमारे यहाँ पहुँचे हैं, वरिष्ठ पत्रकार है वो यहाँ पहुँचे हैं। तो जो भी लोग यहाँ पहुँचे, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और हम सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करते हैं, सभी समाज सेवियों से रिक्वेस्ट करते हैं, सिरसा के अंदर एक सिरसा का नाम प्रचलित है कि सिरसा के अंदर नशा है। बड़ी संस्थाएं हैं, अगर बात करते हैं डेरा सच्चा सौदा है, अपने लेवल पे नशा छुड़ाने के लिए बड़े कदम उठाती है। हम उनके साथ भी मिलकर के ये प्रयास करते हैं। और भी दूसरी संस्थाएं हैं, बेटा बचाओ अभियान चलाया जाता है, दरवेश स्वामी जी द्वारा अभियान चलाया जाता है। बड़े समाज सेवी हम, मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, तो अगर नाम लेने लगूं तो लंबी लिस्ट हो जाएगी, क्योंकि हर टाइम फील्ड में रहते हैं, हर किसी को जानते हैं। बड़े समाज सेवी जो नशे के खिलाफ बड़े मुहिम चलाते हैं, तो उसी मुहिम में हम भी हिस्से बनना चाहते हैं। और हमने एक छोटा सा पौधा लगाया है कि हम बच्चों को खेल की तरफ लेके आएं, क्योंकि बच्चों को कहा जाता है कि बच्चे नशा छोड़ो, बच्चे मोबाइल छोड़ो, बच्चे टीवी देखना छोड़ो, लेकिन वो छोड़ के करें तो क्या करें? उनको दूसरा रास्ता भी तो दिखाया जाए। किसी को नशा छुड़वाया जाता है तो उसके बदले में उसको कोई ऐसा काम तो दिया जाए, कोई ऐसी चीज तो दी जाए जिससे वो बच्चा, वो इंसान नशा छोड़ के उस तरफ बिजी हो जाए, ताकि उसका नशे की तरफ ध्यान ना जाए, ताकि उसका मोबाइल की तरफ ध्यान ना जाए। आज अगर बात करते तो बच्चों की आंखें खराब हो चुकी है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां लग रही है, आंखों की प्रॉब्लम हो रही है। तो बड़े बड़ी जो बीमारियां, बड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है, वो सारा इसी का कारण है, क्योंकि माँ बाप को नहीं कर पाते, या समय नहीं है, या कोई अच्छा कोच, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा उनको गाइड करने वाला नहीं है। तो हम तीनों ने ठाना और आज हमारा ये कारवां बढ़ गया। आज ये बच्चे खेल की तरफ हैं। हम बच्चों से बात करवाना चाहूँगा मैं आपसे। कुछ बच्चे यहाँ हमारे ही सामने इधर बेटा, अब ये बच्चा हमारे पास 1.5 महीना पहले जब आया था, उसके बाद
लगभग 3 से 4 किलो इसका वेट भी कम हुआ। और अगर आप इसी से पूछो बेटा मोबाइल कितना देखते हो, मोबाइल देखना बंद कर दिया। और फास्ट फूड कितना खाते हो? ये बच्चा जो डेली 2-3 बार फास्ट फूड खाता था, जंक फूड खाता था, जो डेली घंटों मोबाइल देखता था, ये बच्चा ये छोड़ चुका। सिर्फ एक बच्चे को मैंने यहाँ बुलाया, अगर एक को बुलाऊं तो आपका पूरी रात यहाँ हो जाएगी, क्योंकि हर बच्चे का इतना एक्सपीरियंस है, हर बच्चे का यहाँ कुछ सीखने को मिला है। और आज ये बच्चा अपनी फील्ड में, अगर कबड्डी नेशनल कबड्डी की बात करें तो उसमें भी अच्छा है, रेस में भी अच्छा है, लॉन्ग जंप में भी अच्छा है, हाई जंप में भी अच्छा है, और फुटबॉल भी ये बच्चे खेलते हैं, सर्कल कबड्डी भी ये बच्चे खेलते हैं, हर चीज़ में ये बच्चे। तो हम चाहते हैं इनकी बच्चों की प्रतिभा निखारें। तो अच्छे समाज सेवी जैसे ललित जैन जी आज आए, मनोज गुडानिया जी आए हैं, और भी हमारे माननीय साथी जो हमारे यहाँ आए हैं, तो इनकी तरह और भी समाज सेवी साथी यहाँ आए, इन बच्चों का सहयोग करें ताकि ये बच्चे इस पायदान से उठ करके ऊंचे पायदान तक जा सके। हमारे सिरसा पे ऊपर जो एक धब्बा लगा हुआ है कि सिरसा नशे का गढ़ बन चुका है, हम चाहते हैं कि सिरसा नशे का गढ़ न रहे, सिरसा खेल का गढ़ बने, सिरसा शिक्षा का गढ़ बने, शिक्षा अच्छे संस्कारों का गढ़ बने, और ये बन के रहेगा। क्योंकि हम तीनों ने ठाना, और भी सामाजिक संस्थाओं ने ठाना, अगर सारी सामाजिक संस्थाएं मिलकर काम करेंगी, अगर सभी जागरूक लोग समाज मिलकर काम करेंगे तो जरूर इसमें जागरूकता आएगी, और जरूर ये लोग, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, और ये लोग सिर्फ सभी का नाम रोशन करेगा। कोई बच्चा अगर नेशनल में मेडल लेके आता है, कोई बच्चा एशिया में मेडल लेके आता है, इंटरनेशनल ओलंपिक में अगर इनमें से कोई बच्चा मेडल के लिए जाता है तो सबसे पहले नाम दिया जाएगा कि सिरसा का बच्चा है। माँ बाप को तो बाद में पूछा जाएगा, हम कोच को तो बाद में पूछा जाएगा, सबसे पहले कहा जाएगा कि सिरसा का बच्चा है। अगर सिरसा की शान बढ़ानी है, सिरसा के ऊपर से नशे का कलंक मिटाना है, सिरसा के ऊपर से दूसरे जो आरोप लगते हैं, कलंक लगते हैं, उन सबको मिटाना, तो इन बच्चों को खेल की तरफ लेके आना पड़ेगा, इन बच्चों को शिक्षा की तरफ लेके आना पड़ेगा। और ऐसे ललित जैन जी, मनोज गुडानिया जी, और भी हमारे माननीय जो पहुँचे हैं, इन जैसे लोगों के सहयोग से हम चाहते हैं आप मनीष जी, आप हमारे साथ पहुँचे। और भी पत्रकार साथियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मैं भी आपका साथी पत्रकार हूँ, अपने टाइम में से निकाल के मैं यहाँ टाइम निकालता हूँ, मेरे साथी टाइम निकालते हैं, तो जैसे हम कर रहे हैं आप भी आए, आप कुछ सिखा सके तो दी बेस्ट, नहीं सिखा सके तो इन बच्चों की कवरेज जरूर करें, क्योंकि ये बच्चे इतनी मेहनत करते हैं, इनकी मेहनत का फल जरूर हर किसी को दिखना चाहिए। मैं देवेंद्र जी से आप 2 बात पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं जी? करेंगे। जुड़े हुए हैं, मतलब एनसीसी से भी इन्होंने खुद की हुई है अपने टाइम में, और इन्होंने सोच की है यहाँ पे बच्चों को, यहाँ के आसपास के गरीब बच्चे हैं, जरूरतमंद है, जो मजदूरों के बच्चे हैं, उनको यहाँ पे सिखाने के लिए जो इनको इकट्ठा करके ये चीज़ मेरे को बहुत बढ़िया लगी। जैसे पता चला अगर इनको पौष्टिक के लिए मतलब चाहिए, तो मैंने यहाँ पे दूध और केला भी मैं स्पेशल इनके लिए लाया। मैं बताना चाहता हूँ ललित जी आप दीदी को, मैंने कुलदीप जी को भी यही बात कही है कि आपको जैसे बच्चों की चाहते किसी चीज़ की भी फ़ोन नंबर लेकर मेरे को फ़ोन करना, मैं आपके हर बच्चे की चीज़ पूरी करूँगा, क्योंकि ये सिरसा शहर को सुधार रहा है। ये नहीं है कि ये इन बच्चों को सुधार रहे हैं, ये सिरसा शहर को सुधार रहे हैं। यही बच्चे जाके हमारे देश को संभालेंगे, फौज में, मिलिट्री में, पुलिस में, यही बच्चे जाने वाले हैं। और यहाँ से जब तैयार होकर जाएंगे, और ये मिट्टी में बीमारी के पर एक जो हमारा खाना पीना जो सारा है ना, ये जहर टाइप का है, और जब बीमारी सारी हो जाती है, मैं देश को मतलब जो बच्चों को, बाकियों भी कहते हैं, कई बार है ना माँ बाप अपने बच्चों को रोकते हैं मिट्टी में मत खेलो, ये मिट्टी में खेलना जरूरी है। इससे बच्चा एक तो पुष्ट और तगड़ा बनता है उसका शरीर, और बीमारियों से भी दूर रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी से बचाते हैं, और ये बच्चे यहाँ से खेलते हैं और से अभी भाई साहब ने बताया आपको कि भी नशे से मुक्ति, नशे से भी दूर रहेंगे, और मोबाइल से भी। आजकल मोबाइल की तरह देखते हैं बच्चे, खाना खाते मोबाइल चाहिए, हर चीज़ के टाइम में मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, और इन चीज़ों से भी दूर होंगे। आजकल के खेल कबड्डी सारे जो है ना, गलियों में जो पहले गुल्ली डंडा होता था, बैट बॉल होते थे, या गिट्टियों का खेलना होता था बॉल के साथ, कंचे होते थे, ये सब बंद हो गए। आजकल कोई खेलता नहीं है, ये बहुत ज़रूरी है। मैं कुलदीप जी को दूंगा, ये आपने जो मुहिम चलाई है बहुत बढ़िया चलाई है, और आपको मैं सलूट करता हूँ इस काम के लिए कि जो आपने टाइम निकाल के और निःशुल्क, मतलब बिना पैसे, कहीं तो लालच में कह देते हैं जी 200 रुपये बच्चा ले रहे हैं, 500 रुपये बच्चा ले रहे हैं, नहीं, सारा फ्री में, मतलब जो है ना, तीनों कोचों को मैं वाकई में सलूट करता हूँ कि आप जो इसके शहर के बच्चों को, इधर के लोगों को तैयार करके
और आप हमें देश को दोगे, शहर को दोगे, ताकि हमारे शहर का नाम ऊंचा होगा। और पौष्टिक चीज़ें इनके खाने के लिए जैसे जरूरत पड़ती है, तो मैं भी आज दूध और केले थोड़ा सा लेके आया हूँ। और जैसे भी मेरे को जरूरत पड़ेगी, इनको जरूरत पड़ेगी, मैं उनकी पूरे करूँगा। पौष्टिक आहार भी जरूरी है, क्योंकि गरीब जो है ना, कई बार चीज़ें ऐसी पौष्टिक आहार ले नहीं सकता। तो मेरे को पता चला यहाँ पे है, तो मैं अपने सबके साथ जो है यहाँ पे आके अब ये पौष्टिक आहार भी लाया हूँ। अभी बच्चों को वितरण भी करेंगे। और जैसे भी इनको जरूरत पड़ेगी, कोई आगे भी जाने के लिए स्टेट में, नेशनल में, या जैसे भी है, कई बार क्या होता है कि एक सीखने के बाद बच्चे कई बार फाइनेंस में भी दिक्कत रहती है, या किसी चीज़ की और की भी जरूरत होगी, वो भी मैं अपनी ट्रस्ट जो हमारी जो है जयदेव सहदेव जैन चैरिटेबल ट्रस्ट है जो, उसके माध्यम से मैं इनको पूरी कोशिश करूँगा। और मैं वो साहब को ये भी कहता हूँ, अगर ये पढ़ाई में भी होशियार है, अगर पढ़ाई के अंदर भी कोई फीस नहीं भर सकता, कोई किताबें नहीं ले सकता, वो भी आप मेरे को कहना, मैं उनको किताबें ताकि ये पढ़ाई में नहीं पढ़ते, और जो बाकी का आप प्यार कर ही रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। तो जैसे कि आपने राजनीतिक नेताओं के वादे देखे कि हर हाथ काम, हर हाथ तरक्की, हर हाथ शक्ति, बहुत सारे ऐसी बात है, लेकिन हमेशा से ललित जैन जी का हाथ है वो हमेशा खुला रहा है। सिरसा के समाज सेवा के अंदर बात करें तो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो पशु पंछियों की बात करें या गरीब बेसहारा बच्चों की बात करें, गरीब कन्याओं की बात करें, हर फील्ड के अंदर ललित जैन जी के जो हाथ हैं बढ़ते रहते हैं। और आज इसी दिशा की बात करें तो आज उन्होंने इस बस्ती के लोगों के लिए, यानी कि जो खेल कूद की क्रीड़ा करते हैं, उनके लिए विशेष रूप से आज वो यहाँ पहुँचे थे। और मेरे साथ सुरेश जी हैं। सुरेश जी, कैसा महसूस हुआ आज आप इस ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे पहले देखने को मिलता है, घर पे जाए बच्चे अपने मोबाइल से ही उनको हेलो भी बोलते तो अपनी तरफ देखते भी नहीं है, अपने घर के ही बच्चे देख के लगा हमारे भी बच्चे ऐसे गलती यही रहेगी, हम हमारे बच्चे हमारे साथ नहीं लेके आए। नेक्स्ट टाइम जब भी आएंगे हम अपने बच्चे साथ लाएंगे और उनको दिखाएंगे बेटा लाइफ ये एक्चुअली तो एक सबसे बड़ी एक्चुअली शरीर के लिए सबसे बेटर है। जैसे मट्टी लग रही ये छोटे होते हैं ना, आया था मैंने ना कई पहले प्रोजेक्ट चलाए थे पॉलिटेक्निक कॉलेज में, पूरे हाई लेवल के अंदर स्पीच भी कैसे क्या है, तो मैंने जब दोबारा कराओ नहीं मानता, मतलब टेंशन बहुत हो जाती है काम। अब आप तो बिल्कुल नेचुरल और आइए मनोज जी क्या है देखो होगा मनोज भाई अगर पीछे हो बहुत बढ़िया आपने शुरुआत करी है। पहलो नाम आपनो सिरसा को आवा है, नशा कमावे, ठीक है। पहलो नंबर आपनो सिरसा को नाम आवा है, बोलो नशो कटे, बोलो सिरसा कमावे। आपने नाम कुनेडो को नहीं छीटा, तो वो नाम आपको मैं तो आज तक कभी देखी ही नहीं। ये समाज सेवी जल्दी जी आपने पहुंच गया, तो अब तो देख ली बेटा गुलाब का फूल भी लग गया। हाँ, मैं तो हम देखे फोन के ऊपर, तो सारी चीज़ें बहुत आपको योगदान है, वो आपको रह टाइम कम दे 12 ज़्यादा देने लग रहे हैं। पशु पक्षी आंगो हो गयो और हो गयो, जठे भी आन दिखा भी मेरो जठे भी सहयोग है, तो बेटा आपको दिल खोल के बहुत ज़्यादा सहयोग करने लग रहे हैं। ललित जैन जी आ गया तो अब तो देख लो कोई कमी रहनी को नहीं आना है टाइम का माँ। और बात करी ललित जैन जी बोलो पढ़ाई का माँ कोई बच्चों होशियार है, तो सारों बड़ी बात है एक आई है भाई जिसको अपना बच्चों पढ़ना चाहे पर माँ बाप बहुत की कमियाँ है पूरी कौन कर सकते, मजबूरियाँ हैं पाएंगे। तो अब समाज सेवी जी आ गया तो अब मेरे हिसाब से कोई कमी रहे को नहीं। अब बहुत बढ़िया कुलदीप भाई साहब ने शुरुआत करी है। मैं बात करूँ कुलदीप की तो डेरे को बहुत प्रेमी है, बढ़िया बढ़िया अपनी सेवा करे, पर सहयोग आंगो कोच को भी सहयोग होना चाहिए सागर सागर, क्योंकि ये इतना कोई मोटा कोई घर है हरियाणा को कोई सारी 5 साल 10 साल ये आपका कन्नू यान बदनाम चला, तो आंगो कोच को भी जितना भी है साथी को भी सहयोग होना चाहिए सागर सागर। क्यों इतना कोई तगड़ा मोटा परिवार हूँ कभी भी आपका घरों को सूचना लगा दे जैन साहब जी आए हैं, ये आपके थोड़ा सारा ही सहयोग करके आंगो भी थोड़ा सम्मानित करे जावे, तो आंगो भी मन देखो है वो ज़्यादा वीडियो बंद है भाई। तो बिल्कुल कुलदीप जी सामान गाड़ी से निकलवा दीजिए ताकि बच्चों को सामान वितरित किया जाए, क्योंकि जैसे बच्चे देश का भविष्य है
और उनके लिए शारीरिक पोषण बहुत जरूरी है। उसी शारीरिक पोषण के साथ आज ललित जैन जी यहाँ इसी कड़ी के अंदर बच्चों के लिए दूध और केले लेकर आए हैं और अब आपको वो वितरण समारोह भी दिखाते हैं कि किस प्रकार बच्चों हमारे साथ हनुमान जी हैं और ये एयरफोर्स से रहते हैं, जागरूक हैं, खेल की इसके महत्व को जानते हैं, तो लगातार ये अपने बच्चों को लेके आते हैं और सभी बच्चों की ये रखवाली मतलब इनका देख रेख भी करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि इनकी तरह जो जिस तरह इनका हमें सहयोग मिलता है, बड़े बुजुर्ग हमारे साथ खड़े रहते हैं और एक्सपीरियंस है, इस तरह के जो माँ बाप हैं जिनके पास टाइम है वो भी यहाँ आए ताकि आपका बच्चा यहाँ खेल रहा है, आपको भी पता चले कि आपका बच्चा सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में जा रहा है। हो सकता है आपकी अगर नज़र के सामने रहेगा तो अच्छा होगा। हम भी चाहते हैं कि आप भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, जिस तरह हनुमान जी हमारे साथ आए हैं, इस तरह और भी पेरेंट्स यहाँ आए और अपने बच्चों को जो भी और भी देख रहे हैं वो भी हम यहाँ बच्चों को लेके आए। हमारे पास कोई लिमिट नहीं है, हमने 2 से शुरुआत करी, 6 से शुरुआत करी, अब हमारे पास 60 से 70 है। चाहे हमारे पास 500,000 बच्चे आ जाए, हम सबको ट्रेनिंग देंगे। आप बच्चों को लेके आओ। यहाँ पहुंचा है इंडिया अपडेट की टीम, यहाँ पहुंची है एमबी न्यूज मनोज मुरारिया की टीम यहाँ पहुंची है, तीनों चैनल यहाँ पहुंचे हैं। तीनों चैनलों को आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। तो आप सभी ने इन पत्रकार साथियों का सहयोग करना है और इन बच्चों का भी सहयोग करना है। धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हाजिर हजारा के साथ और अब आपको दिखाते हैं कि किस प्रकार ललित जैन जी के साथ सुरेश जी और उनके जो समाज सेवी सदस्य हैं किस प्रकार बच्चों को डोनेट करते हैं। तो आप सभी का धन्यवाद।